रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, मेटा के मार्क जकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, विप्रो के अजीम प्रेम जी। आप जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे सर ये दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक हैं। लेकिन एक और कमाल की चीज इन सब में कॉमन है, इन सब ने खुद को एक ट्रैप से टाइम रहते बचा लिया। उस ट्रैप का नाम है एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर ना अब कोई एजुकेशन बची है और ना ही कोई सिस्टम। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. जावेद अख्तर साहब ने एक बेहद कमाल की बात अभी बोली है कि आप इस देश में किसी भी स्कूल के किसी भी 8-9 साल के बच्चे या बच्ची को कोई सीनरी बनाने को कह दे तो वो बच्चा 3-4 पहाड़, एक पेड़, एक दरिया, एक सूरज और कुछ पक्षी जो उड़ रहे होंगे ऐसी कोई तस्वीर बना दे। बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए एक सीनरी बनाओ, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। दोस्तों सबसे ज्यादा क्रिएटिव एज में ही क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे बच्चे निकल रहे हैं जैसे किसी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकलती हैं, सब एक जैसी, एक ही ढक्कन, एक ही लेबल, एक ही टेस्ट। और विडंबना देखिए, हम 3 इडियट जैसी फिल्में पसंद तो करते हैं जहां आमिर खान सिखा रहे थे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मारकर पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम अपने बच्चों को आज भी परसेंटेज लाने का प्रेशर दे रहे हैं। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। पर नहीं भर रहा है, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मैंने वो ना करूं मैं। असल जिंदगी में आज भी वही वायरस बने हुए हैं जो कहता था लाइफ इज अ रेस, और जो लोग सेकंड आते हैं उन्हें कोई याद ही नहीं रखता। रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। दोस्तों पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये है आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये है आज की टेस्ला। जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अब जरा ये देखिए, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही एक इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही डंडे से हाँक रहा है। जो सिस्टम पिछले 100 सालों में खुद को नहीं बदल पाया, वो हमारे आपके बच्चे को इस बदलती दुनिया के लिए क्या खाक तैयार करेगा। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख चीख कर कहा था हर इंसान जीनियस है। लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे कि वो पेड़ पर कितना तेज चढ़ती है तो मछली पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ मानकर ही जीती रहेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है। वो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, हाथी को उड़ने को कह रहा है और शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दे रहा है। आपको 5000 साल पीछे लेकर जाता हूं महाभारत के कालखंड में। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी। अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा सोचिए, अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते तू धनुष भी चला और साथ साथ तुझे गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है, अगर तू गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया तो तू बेवकूफ कहलाएगा। तो क्या अर्जुन कभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? कभी नहीं। अगर वो भीम से कहते कि तेरा भाई कितना अच्छा धनुष चलाता है अर्जुन, तू तो धनुष चलाना ही नहीं आता, सारा दिन गदा उठाकर घूमता रहता है, तो क्या भीम की काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? कभी नहीं। दोस्त, हमारे पूर्वज जानते थे कि हर इंसान अलग अलग है। वो समझते थे कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, सबकी काबिलियत अलग होती है, सबका हुनर अलग होता है और उसी के हिसाब से सबकी परवरिश की जाती है। यहां तो एक ही लाठी से सभी हाँके जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री रटने के लिए कमरे में बंद कर देते तो क्या आज देश को क्रिकेट का भगवान मिलता? अगर लता मंगेशकर को केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करने पर मजबूर किया जाता तो क्या वो आवाज पूरी दुनिया में कभी गूंजती?
कभी नहीं। एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश जिस आदमी ने किया उसका नाम था लॉर्ड मैक्लॉय। साल था 1835, हम गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मैकाले को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए लेकिन मैकाले का वो जहर आज भी हमारे स्कूलों के सिलेबस में बह रहा है। आज भी हम वही क्लर्क पैदा कर रहे हैं, बस अब वो फाइलों की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। लॉर्ड मैक्लॉय का मकसद हमें एजुकेटेड करना नहीं था, उसका मकसद था भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। हमारे पूर्वज बेहद समझदार थे दोस्त। वो समझते थे कि गुरुकुल में शिक्षा का मतलब रट्टा मारना नहीं था। वहां शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था, संगीत की एजुकेशन भी दी जाती थी, राजनीति शास्त्र से लेकर व्यापार तक सब सिखाया जाता था। हर बच्चे का कैरेक्टर निर्माण किया जाता था और सबसे अहम बात, हर बच्चे को उसके नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। हमने वो सब छोड़ दिया और जानते हैं क्या अपनाया? एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम जो कहता है अगर आपके 95% मार्क्स आए तो आप भगवान हो और अगर 40% आए तो कचरा हो आप। हम उस रामानुज के देश से हैं जो कॉलेज में फेल हो गए थे दोस्त, क्योंकि उनका मन सिर्फ मैथ्स में लगता था। आज का सिस्टम रामानुज साहब को चपरासी की नौकरी भी शायद नहीं देगा। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा ही तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं? एक ऑनेस्ट सवाल आपसे पूछता हूं, सच सच मुझे बताना दिल पर हाथ रखकर, क्या कॉलेज ने आपको सही तरीके से कम्युनिकेशन स्किल सिखाई कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहां नहीं बोलना, कहां चुप रहना है, सुनना कैसे होता है? कोई नहीं सिखाता। प्रॉपर सेल्स कोई कॉलेज सिखा रहा है कि नेगोशिएशन कैसे की जाती है, कोल्ड कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है, रिजेक्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज किसको बोलते हैं? कोई नहीं सिखाता। फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं दी जाती कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पैसे को कहां लगाया जाता है, कहां बचाया जाता है। कौन सिखा रहा है बच्चों को कि इंसान अपने कमाने की वजह से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि अपने खर्च की आदत की वजह से अमीर और गरीब होता है? बच्चों को कौन बता रहा है कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाया जाता है, इन्फ्लेशन को कैसे हराया जाता है? जिंदगी में सही मायने में क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज, कौन बता रहा है बच्चों? फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर कई स्कूल और कॉलेज में नील बटा सन्नाटा है। और टीम बिल्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, टीमें काम कैसे करती हैं, टीमें बनाते कैसे हैं, कोई नहीं सिखा रहा। आप हैरान होंगे जानकर कि किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में रिक्रूटमेंट के बाद यही सभी स्किल चाहिए होती हैं जो प्रैक्टिकल हों। मैं खुद कई बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेन करता हूं। वहां एचआर के लोग जब फ्रेश हायरिंग करते हैं ना, तो 100 रेज्यूमे में से 10 को बुलाते हैं। उन कैंडिडेट्स में देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कैंडिडेट अपनी बात ठीक से रख पा रहे हैं या नहीं, उसका लाइफ को लेकर एटीट्यूड कैसा है, सीखने की भूख है या नहीं, मेहनत करना चाहता है या पहले ही दिन बॉस बनना है उसको। एचआर के मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि सोनू सर, मैक्सिमम कैंडिडेट एम्प्लॉयबल ही नहीं है, और ये बात सच है। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 पर नजर डालें तो हमारे देश के 50% से ज्यादा ग्रेजुएट नौकरी पाने के लायक ही नहीं है। डिग्री हाथ में है, आंखों में सपने हैं, माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है तो रिजेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि कई कॉलेज या सिलेबस आज भी पत्थरों के जमाने के हो गए हैं, जबकि दुनिया एआई और रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। जानते हैं जर्मनी में सिस्टम क्या है? उसको बोलते हैं डुअल एजुकेशन। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, साथ में कंपनी में काम भी करता है। रिजल्ट, वहां यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 5% से भी कम है। और हम बच्चे को 22 साल की उम्र तक बुक्स में बंद रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं और कहते हैं जा दुनिया जीत। वो बच्चा बाहर जाता है और पाता है कि दुनिया तो कब की बदल गई, उसे किसी ने बताया ही नहीं। 90% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट और 60% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट दोनों बेरोजगार। फर्क सिर्फ इतना है कि 90% वाले को थोड़ा ज्यादा समय लगा ये समझने में कि वो भी बेरोजगार है। भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 14,000, यानी करीब 40 मासूम जिंदगियां रोज हमारे हाथ से निकल जा रही हैं। और यह आंकड़ा 35% के रेट से हर साल बढ़ रहा है। कुछ तो कहीं बड़ा गलत हो रहा है, जिस पर वॉर लेवल पर काम करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि हम बच्चों को जिंदगी जीना ही नहीं सिखा रहे, हम उन्हें एक ऐसी रेस में दौड़ा रहे हैं जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन ही नहीं है। क्या करेगा तू? आपको कैसे पता? अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का? कभी मुझसे पूछा था मेरे रूममेट,
वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है। स्कूल और घर उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। स्कूल उसे एक ऐसे सिलेबस के पिंजरे में बंद कर रहे हैं जहां मार्क्स के अलावा कुछ और सोचना गुनाह माना जाता है। हम अपने झूठे सोशल स्टेटस के चक्कर में उस नन्हे से दिमाग को एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ा देते हैं जो उसे काबिल इंसान नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी नौकर बनाकर बाहर फेंकती है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अरे हंसेंगे लोग। पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन जरा सच बताइए, कौन सा नवाब? वो नवाब जो 20 साल तक स्कूल और कॉलेज में घिसाई करने के बाद हाथ में डिग्री लेकर 15,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, या वो नवाब जो बीटेक की डिग्री लेकर रेलवे स्टेशन पर चपरासी की नौकरी की लाइन में खड़ा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ साल पहले एसएससी एमटीएस की भर्ती निकली। पोस्ट थी चपरासी और सफाई कर्मचारी। वैकेंसी थी लगभग 11,000। जानते हैं फॉर्म कितने भरे गए? सोचिए, 55 लाख। एसएससी की एमटीएस भर्ती के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और दुख की बात यह नहीं है कि भीड़ ज्यादा थी, दुख की बात यह है कि उस लाइन में बीटेक, एमटेक और एमबीए वाले अपनी डिग्रियां लेकर खड़े थे। सोचिए, हम तरक्की की बातें करते हैं लेकिन हकीकत क्या है? हम सिर्फ डिग्रियां छाप रहे हैं जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बीमारी का इलाज केवल व्यवस्था को कोसने से होगा नहीं मेरे दोस्त, बल्कि अपनी सोच बदलने से होगा। हमें डिग्री फर्स्ट माइंडसेट को बदलकर स्किल फर्स्ट अप्रोच अपनानी ही होगी। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे कुछ सजेशंस हैं जो हमें इंप्लीमेंट कर लेने चाहिए तुरंत अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले, रटने वाली एजुकेशन खत्म करनी होगी। आज भी ज्यादातर स्कूल कॉलेज में याद करने पर जोर है, समझने पर नहीं। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। क्लासरूम में प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए जाने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस होना चाहिए। आज की एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव मेमोरी टेस्ट नहीं बल्कि माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए। आज सिस्टम ओबीडिएंट स्टूडेंट बना रहा है जबकि दुनिया को क्रिएटिव थिंकर चाहिए। दूसरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल से निकले हर एक बच्चे को यह बात पता होना चाहिए कि किसको खर्च कहते हैं और किसको इन्वेस्टमेंट। उसे यह पता होना चाहिए कि फोन कभी ईएमआई पर नहीं लेने। उसे यह पता होना चाहिए कि उस चीज के लिए लोन लेने से पहले 100 बार सोचना है जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती है। उसे यह पता होना चाहिए कि हॉलीडे के लिए भूल कर भी कभी जिंदगी में लोन लेना नहीं। उसे यह पता होना चाहिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू करनी चाहिए। हमें उसे यह बताना ही होगा कि फिजूल का पैसा खर्च करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना है तुझे। उसको यह पता होना चाहिए कि जिस पैसे को वो आंख बंद करके उड़ा रहा है उसी पैसे को कमाने के लिए बाप के चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल से अच्छी जगह नहीं है ये सब बताने के लिए। मेरा यह मानना है कि जब हमारा बच्चा स्कूल से निकले तो फाइनेंशियली एजुकेटेड हो चुका हो। उसको खर्चों और कमाई की फंडामेंटल एबीसीडी जरूर आ जानी चाहिए। इस उम्र की लर्निंग जिंदगी भर याद रहती है दोस्त, और ये बिल्कुल सही उम्र है ये सब सीखने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्किल बेस्ड एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत में डिग्री होल्डर तो बहुत हैं लेकिन स्किल होल्डर ना के बराबर हैं। स्कूल लेवल से ही अब कोडिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस जैसी स्किल मैंडेटरी सिखाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम स्किल इकोनॉमी का है मेरे दोस्त। और बच्चों को स्कूल से ही एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना होगा। हम बच्चे को नौकरी के लिए तैयार करते हैं लेकिन जॉब क्रिएटर बनाने की सोच नहीं रखते। बिजनेस सिमुलेशन प्रोजेक्ट स्कूल लेवल पर चलने चाहिए। बच्चों को कैलकुलेटेड रिस्क लेना सिखाना चाहिए ताकि उनके मन से डर निकल जाए। मेरी चौथी सीख, टीचर ट्रेनिंग। इसको रेगुलर करने की बहुत जरूरत है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन ही टीचर है, वो भी बिल्कुल अपडेट होने चाहिए। लेकिन कई जगह टीचर्स आउटडेटेड मेथड से ही पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाइए सर। 11 का स्पेलिंग 11 है AEAI। मेरे हिसाब से कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। मॉडर्न टीचिंग टूल से हमारे सभी टीचर्स इक्विप्ड होने चाहिए, क्योंकि एक इंस्पायर्ड टीचर हजारों नहीं लाखों जिंदगियां बदल सकता है। पांचवी सीख, इमोशनल एंड लाइफ एजुकेशन को करिकुलम में शामिल करना है। भारत में बच्चे मैथ सीखते हैं लेकिन स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखते।
मेंटल हेल्थ एजुकेशन पर क्लासेस होनी चाहिए। आज के दौर की सबसे ज्यादा मांग है। छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। हमने तो अपने टाइम में ये वर्ड ही नहीं सुने थे यार, ना तो स्ट्रेस सुना था ना डिप्रेशन सुना था। मेंटल हेल्थ आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। हमें इसे इमीडिएटली हर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल पर लगातार लेक्चर होने चाहिए, क्योंकि यही स्किल डिसाइड करती है कि आगे चल के आपको सम्मान मिलेगा या अपमान। मेरा यह मानना है 7th 8th क्लास के बाद हर रोज एक पीरियड कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने का होना ही चाहिए। ये एक स्किल आपको दुनिया में लीडर बना सकती है। और भी कई सॉफ्ट स्किल हैं दोस्त, स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में ऐड जरूर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक, सिविक सेंस से लेकर अपने रूट्स और कल्चर तक बहुत कुछ है जो स्कूल कॉलेज लेवल से शुरू हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है लाइफ स्किल के बिना एजुकेशन अधूरी है, और जिस दिन हम बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा उसके कैरेक्टर और क्रिएटिविटी पर प्राउड करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन मैकाले का बनाया या ढांचा खुद ब खुद ढह जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो पूरे देश में फैला दो, कोने कोने में शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और वहां पहुंच सके जहां मैं चाहता हूं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद।